हेलो बच्चों, आइए हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा कि दांत की रचना तथा कार्य का चित्र सहित वर्णन कीजिए। इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी मुख्य अवधारणा, जिसमें हम दांत की रचना के बारे में देखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे हमें चित्र दिया गया है। ये चित्र है मानव के दांत का। किसका है ये? दांत का चित्र है। अब इस चित्र में हम देखते हैं जो सबसे ऊपर की तरफ भाग होता है वह भाग होता है शिखर। इसके नीचे की तरफ बीच में जो भाग होता है उसको कहा जाता है ग्रीवा। और सबसे भीतरी भाग जो होता है उसको कहा जाता है मूल। अब हम देखते हैं कि इसके भीतरी संरचना में क्या होता है। सबसे बाहर की तरफ होता है इसमें इनेमल, जो कि सबसे कठोर भाग होता है और यह दांत को कठोरता प्रदान करता है। इसके बीच वाले भाग में होता है डेंटिन। इसके नीचे वाले भाग में सीमेंट पाया जाता है, जो कि सीमेंट जैसा पदार्थ होता है, इसलिए इसे सीमेंट या हम कह सकते हैं सीमेंटम। इसके नीचे की तरफ यह धसा हुआ होता है मसूड़े में, जिसमें पाई जाती है अस्थियां। जिस भाग में यह धसा हुआ होता है उस भाग को बोला जाता है मसूड़ा। और सबसे नीचे की तरफ वाला भाग होता है इसका मूल, जिसमें की पाई जाती है या तंत्रिका और रक्त केशिकाएं। रक्त केशिकाएं और तंत्रिका कोशिकाएं। अभी जो तंत्रिका कोशिका और रक्त केशिकाएं हैं, ये दांत को क्या करती है? संवेदनशीलता प्रदान करती है। अब हम देखते हैं कि जो दांत है इसके ये क्या होता है। ये एक तो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, जो कि इनेमल की वजह से होता है, या सबसे मजबूत भाग होता है। उसके बाद जो दांत है वह भोजन को लुगदी बनाने के कार्य आते हैं, के कार्य में कार्य करते हैं। अब जो भोजन है, ये जो दांत है, ये किस में उपस्थित होते हैं? ये पाए जाते हैं मुख गुहा में, जो कि मसूड़ों में मुख गुहा में मसूड़ों में उपस्थित होते हैं। अब ये कितने प्रकार के ये होते हैं? 4 प्रकार के। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। एक तो होता है कृंतक, दूसरा होता है रदनक, तीसरा होता है अग्रचवर्णक और चौथा होता है चवर्णक। तो कृंतक प्रकार के जो दांत हैं वो होते हैं काटने के, ये भोजन को काटने के काम में आते हैं। दूसरा है रदनक, जो भोजन को चीरने व फाड़ने का काम करते हैं। इसके बाद अग्रचवर्णक, ये भोजन को चबाने व पीसने का काम करते हैं। और उसके बाद जो चवर्णक हैं वह भी भोजन को चबाने व पीसने का कार्य करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो भोजन के लिए मसूड़ों में मुख गुहा में जो दांत हैं वह भोजन को काटने, चीरने, फाड़ने, चबाने, पीसने का कार्य करते हैं, जिससे अंत में भोजन की लुगदी बनती है। इस तरीके से दांत की रचना और कार्य है। आशा है आपको उत्तर समझ आ गया होगा। धन्यवाद।